सुप्रभात सभी साथियों को। साथियों, सीजी टेट 2024 पेपर 2 का रिजल्ट जारी हो चुका है और इस रिजल्ट से जुड़ी हुई बहुत सारे सवाल जो है हमारे साथियों के आ रहे हैं। आइए एक एक करके उनके इन सवालों को जानने का प्रयास करेंगे, उनका जवाब देने का प्रयास करेंगे। चूँकि इनका सवाल कमेंट के माध्यम से पूछा गया था, लेकिन कमेंट में बहुत सारे सवाल लिए गए थे, इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से इनका जवाब देने का प्रयास किया है। तो साथी नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, पहला सवाल जो कि जनरली पूछा जा रहा है कि सर सीजी टेट, देखिए अगला सीजी टेट कब होगा। साथियों, अभी अर्थात 2024 में ही सीजी टेट का आयोजन सीजी व्यापम द्वारा किया गया है। मान के चलिए अगला जो सी टेट है आपका 2025 में ही पॉसिबल है, क्योंकि 2024 में मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। 2-3 माह ही बचा है 2024 और आगे सामने में आपका नगरीय निकाय पंचायत चुनाव है। तो इसको देखते हुए अगला सीजी टेट 2025 में ही होगा। सीजी टेट रिजल्ट नहीं खुल रहा है। तो देखिए साथियों, कल देर रात शाम को सीजी टेट का रिजल्ट जारी हुआ है और रिजल्ट जारी होने के बाद से ही जो है लोगों ने रिजल्ट को देखना शुरू कर दिया है विभाग के वेबसाइट में जाकर, जिसके कारण जो है सर्वर डाउन हो गया है। और सर्वर इसलिए डाउन होता है क्योंकि लगातार एक ही साइट पर जब बहुत सारे लोगों द्वारा सर्च किया जाता है, उस स्थिति में सर्वर डाउन होता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आज सबका रिजल्ट खुलने लगेगा, एक एक करके सब अपना रिजल्ट देख पाएंगे। क्योंकि कल जो इशू आ रहा था वो इशू नेटवर्क इशू नहीं था, बल्कि बहुत सारे लोगों द्वारा एक ही साइट को सर्च करने की वजह से सर्वर एरर आ रहा था। अगला सवाल जो कि पूछा गया है आप में से कई सारे साथियों की, सर विलोपित प्रश्न पे नंबर कैसे नहीं मिला मुझे। तो देखिए साथियों, जिस तरह से मैंने एनालिसिस किया है कल के रिजल्ट पेपर 2 के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए इसमें जो साइंस मैथ्स वाले साथी हैं उनका 4, 5, 7 नंबर तक के इंक्रीज हुआ है, बढ़ा हुआ है। लेकिन कला वाले साथियों का मैं देखा हूं तो उनका नंबर भी कम हो गया है, लेकिन बढ़ नहीं पाया है। मैक्सिमम साथियों का यही हाल है। हालांकि कुछ साथियों का बढ़ा होगा, वो रेयर केसेस है, बट मैं जो देख पाया हूं, मैं जो एनालिसिस कर पाया हूं, उसके आधार पर बहुत सारे जो कला वाले साथी हैं उनका नंबर कम हुआ है और साइंस वाले जो साथी है उनका नंबर बढ़ा हुआ है। तो विलोपित जो प्रश्न होते हैं साथियों, उस पर नंबर नहीं दिया जाता। जैसे कि मान लीजिए आपके 150 नंबर में सीजी टेट पूछा गया था और यदि इनमें से 5 अंक जो है विलोपित कर दिया जाता है सीजी व्यापम के द्वारा, तो आप मान के चलो 145 के आधार पर ही आपका जो है कहना चाहिए सीजी टेट में आपके मार्क्स कहना चाहिए निर्मित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो मान के चलिए यदि 5 विलोपित हुआ तो 145 में आपका कितना नंबर आ रहा है, मतलब मैक्सिमम मार्क 145 हो जाता है, फिर उसके हिसाब से आपका नंबर बनता है। तो इसीलिए साथियों जो रिजल्ट आता है वो दशमलव में आता है और यही मेन वजह है, क्योंकि जो प्रश्न विलोपित होते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है, शेष बचे प्रश्नों को ही पूर्णांक माना जाता है। ठीक है भाई। देखिए 89.161 जनरल क्या चांसेस हैं। देखिए भाई, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद यदि आपका पॉइंट में कम हो गया, 1 नंबर से कम हो गया, तो भाई आप सीजी टेट सफल नहीं हुए। याद रखेंगे, देखिए रिजल्ट आ जाने के बाद में ना तो इसमें रिकाउंटिंग का ऑप्शन रहता है, ना रीचेकिंग का ऑप्शन रहता है, क्योंकि ये एग्जाम जो है ऑप्शनल है। और आपको मैं बता दूं, ओएमआर पेपर है, ओएमआर जो है मशीन से चेक होता है और इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की जो संभावना है बिल्कुल नगण्य होती है। तो बिल्कुल यदि आप 89.161 है तो आप अपात्र हो गए हैं, जनरल कैटेगरी के हैं तो। और पुनः आप अगला सीजी टेट की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस सीजी टेट में आपका मार्क्स जो है आपने एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। आगे बात करेंगे क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का क्या समाधान हो सकता है। बहुत सारे साथियों के मेरे पास सवाल भी आ रहे हैं और 1-2 का फोन भी आया था। साथियों देखिए, एक साथी द्वारा अभी इसी वर्ष कुछ दिन पहले ही जब पेपर 1 का रिजल्ट जारी हुआ, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर मैटर पर वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में है, लेकिन क्रीमी लेयर उसका आ गया था। उसके लिए सुधार के लिए जब वो सीजी व्यापम गया, वहां पर उसको साफ तौर पर लिख कर दे दिया गया कि आपने स्वेच्छा से चुना है, इस पर कोई सुधार
नहीं हो सकता। अब इसका समाधान क्या है भाई, विभाग ने, व्यापम ने तो ऑलरेडी कह दिया है क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल को लेकर। तो इसके लिए छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड संगठन जो है हमेशा सक्रिय रहा है और सक्रिय है। उन्होंने देखिए इसको लेकर सक्रियता भी बढ़ती है। तो आप छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के प्रदेश अध्यक्ष सर से बात कीजिए, वहां से ही आपका समाधान होगा, क्योंकि एकता में शक्ति है, संगठित है और संगठित हो करके जब आप जाते हैं तो आपका समाधान बेझिझक हो जाता है। तो आज ही आप संपर्क कर लीजिए छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दाऊद खान सर जी से। वहां से उन लोगों के गाइडेंस में, मार्गदर्शन में आप लोग काम कीजिए तो आपका निश्चित रूप से समाधान होगा। आपको कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए आप जो है फेसबुक में सर को फॉलो कर लीजिए। फेसबुक के माध्यम से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम अगर यूज़ करते होंगे तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स बने हुए हैं, उनके माध्यम से भी आप नंबर ले सकते हो। तो इस तरह से आप अपने समस्या का भी समाधान कर सकते हो। तो साथ ही ये रहा आपके कुछ सवाल जो कि सीजी टेट के रिजल्ट से जुड़ा हुआ सवाल था, और नॉर्मली से सवाल है, इस पर ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही था कि इन प्रश्नों को लेकर आपके जो मन में झिझक की भावना आ रही है उन समस्याओं का समाधान सीजी अब एजुकेशन करे, विमर्शन करे। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। साथ ही नए चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।